अस्सलाम वालेकुम। हम माइटोसिस को पढ़ रहे थे और माइटोसिस की इम्पोर्टेंस में हमने पढ़ा, अगर माइटोसिस जो है अनकंट्रोल्ड वे में हो और अनरेगुलेटेड फॉर्म में हो तो ये कैंसर को काज कर सकती है। तो कैंसर को हम डिफाइन करेंगे, क्या होता है कैंसर? इट इज अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। यानी सेल ग्रो कर रहे हैं किसी भी रेगुलेशन के बगैर, किसी भी कंट्रोल के बगैर। नॉर्मली बॉडी के अंदर जहां बॉडी को ज़रूरत होती है सेल्स को रिप्लेस करने की या न्यू सेल्स की फॉर्मेशन की, वहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वहाँ पे शुरू किया जाता है और ये कंट्रोल्ड वे में जो है वो चलता है। बट सम टाइम क्या होता है, ये कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो जीन्स जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं उनमें म्यूटेशन आ जाए, उनमें कोई चेंज आ जाए, तो ये कंट्रोल या रेगुलेशन जो है ये सेल से ऊपर ख़त्म हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, सेल्स डिवाइड करते चले जाते हैं बिना बॉडी की रिक्वायरमेंट के, बिना बॉडी के सिग्नल के, बिना बॉडी की ज़रूरत के। तो ऐसी गैर ज़रूरी जो ग्रोथ है सेल्स की, ये कहलाती है कैंसर। अच्छा, अब ये कैंसर की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, अगर ये लंग्स के अंदर होगी तो लंग कैंसर का होगा। अगर ये ब्लड के जो सेल्स होते हैं, स्पेशली वाइट ब्लड जो सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, इनमें अगर ये ग्रोथ अनकंट्रोल्ड वे में शुरू हो जाए तो इससे ब्लड कैंसर का हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, लिवर का कैंसर एक हाई रिस्क जो है इसमें फैक्टर है बॉडी को इफेक्ट जो है ना वो करने वाला। तो यानी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं कैंसर की। यानी ये किस बॉडी पार्ट के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है उसी से रिलेटेड होगा उस बॉडी पार्ट का कैंसर। तो ये होगी हमारे पास जो है ना वो डेफिनेशन, अनरेगुलेटेड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैंसर। बिना बॉडी की नीड के जो ग्रोथ होगी सेल्स की, इसको हम कैंसर जो है ना वो रेफर करेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। अब ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है इसके नतीजे में क्या बनता है, एक मैस ऑफ सेल बनता है। जब सेल अनकंट्रोल्ड वे में अनरेगुलेटेड फॉर्म में डिवाइड करते चले जाएंगे तो इसके नतीजे में क्या बन जाता है, एक मैस जो बनता है, मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ऐसे सेल जो डिफरेंशिएट नहीं हुए, जिन्होंने प्रॉपर अपनी फॉर्म, प्रॉपर अपनी शेप, साइज और फंक्शन अटेन नहीं किया, ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो मैस होता है इसको कहा जाता है ट्यूमर। तो अब ट्यूमर की हम लेंगे टाइप्स कितनी होती हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं, यानी अगर उर्दू में इसको बोले हम तो ये रसौली इसको जो है ना वो कह सकते हैं हम, या जिसे कैंसर फोड़ा जो है ना वो कहते हैं। तो जो ट्यूमर होगा दो टाइप्स का हो सकता है। एक वो ट्यूमर जो जिस जगह पे बना है वहीं पे है, छोटे साइज का है, फर्दर ग्रोथ नहीं कर रहा, अगले एरियाज में फैल नहीं रहा, बाकी बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये एक लोकलाइज है, लेस इफेक्टिव जो है वो कैंसर जो है ना वो होगा, या ट्यूमर होगा। जबकि एक वो फॉर्म है जो जहां बनती है वहां तो इफेक्ट करेगी, उसके अलावा ये सेकेंडरी ग्रोथ एरियाज बना लेते हैं, बॉडी के बाकी जो पार्ट्स होते हैं उनमें भी प्रोलिफरेट कर जाती है। तो ये दो फॉर्म्स हमारे पास होंगी। फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट टाइप ऑफ ट्यूमर इज नोन एज बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कौन सा है? ऐसा ट्यूमर जो स्मॉल साइज का होता है, इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, ज्यादा जो है ना नुकसानदेह नहीं होता, लोकलाइज्ड है, यानी जहां बना है, जिस लोकेलिटी में बना है वहीं पे रहेगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ एरिया नहीं बनाएगा। लिटिल डेलेटेरियस इफेक्ट है, मतलब कम खतरनाक जो है ना असरात ये रखता है। और ये किस तरह का खतरा हो सकता है, यानी इसकी मौजूदगी से, जब ये इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है तो ये करता क्या है, ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके साथ या तो इंटरफेयर कर सकता है, इसकी मौजूदगी इंटरफेयर करेगी, या फिर इन जो हमारे पास जो है कैंसरियस इसमें सेल होंगे उनसे कुछ सेक्रीशन निकलेंगी, हार्मोन लाइक सेक्रीशन। ये हार्मोन लाइक सेक्रीशन ही बेसिकली क्या करती हैं, नॉर्मल सेल के साथ जाके इंटरफेयर करती हैं
उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास जो है ट्यूमर की, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये हम बिल्कुल वही पॉइंट बिनाइन ट्यूमर वाले लेंगे। इसका साइज जनरली क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। ये पहला पॉइंट इसमें आएगा लार्ज साइज का। सेकंड इसमें जो है ये लोकलाइज नहीं रहता है, दे इट फॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ एरिया। चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ एरिया बना रहा है तो लोकलाइज जो है नहीं होगा। ये सेकंड जो प्लेस है, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, किसी भी जगह पे जो है जहां पे ये बना है उससे नियर बाय जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उन तक ये फैल सकता है। इट मीन्स कि ये ज्यादा डेंजरस होता है, ये ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसके अलावा इसने क्या करना है, इसकी इवन मौजूदगी, यानी सिर्फ ये नहीं है कि ये सेक्रीशन देगा या ये नॉर्मल सेल के साथ इंटरफेयर करेगा, बल्कि इसकी मौजूदगी बजाते खुद जो है ना वो क्या करती है, फंक्शंस और फिजियोलॉजिकल जो कह लें कि जो वर्किंग है उसको साथ जो है ना ये इंटरफेयर जो है ना वो करेगा। अब अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की एग्जांपल हम जो है ना वो ले लें, ब्लड कैंसर की एग्जांपल ले लें या ब्रेस्ट कैंसर की एग्जांपल ले लें, तो इसमें क्या है, ये कैंसर जिसको कहते हैं ना जड़ें पकड़ जाता है या जड़ें फैल जाती हैं, तो ये एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ एरिया जो ना बन रहे हैं, जहां बेसिकली बना था वहां से फैल कर नियर बाय जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके साथ भी इसने क्या करना है, इंटरफेयर करना है। अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये फैलता कैसे है, ये सेकेंडरी ग्रोथ एरिया जो बनाता है ये किस अमल के जरिए से बनाता है, इस अमल को बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस को हम डिफाइन करते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। तो अब यहाँ पे किस डिजीज की बात हो रही है, ये कैंसर की बात हो रही है, तो स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर। स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर का मतलब है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ एरिया जो है इनकी फॉर्मेशन हो रही है। सेकेंडरी ग्रोथ एरियाज बन रहे हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ एरियाज जो है इनका बनना क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर जो फैलता है वो मेटास्टेसिस जो है इसके थ्रू फैलता है। अब अगली चीज ये आ गई कि एक आम सेल और जो कैंसर सेल है उनमें फर्क क्या होता है। जब इसमें जो है इसमें बायोप्सी की जाती है, यानी वो टेस्ट जिसके अंदर कैंसर सेल और नॉर्मल सेल जो है इसमें फर्क जो है ना देखा जाता है, तो वो कौन सी पॉइंट है जहां पे कंफर्मेशन होती है कि जो बॉडी का एरिया है जो बज़ाहिर लग रहा है कि कोई मैश बना हुआ था या उसमें अब ग्रोथ जो है ना वो कोई बनी हुई है, उसमें ओवर ग्रोथ जो है ना वो हो चुकी हुई है, तो वो कैंसरियस है या कि नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू जो है कंफर्मेशन हो सकती है कि जो बॉडी एरिया है जिसमें ग्रोथ एक्स्ट्रा हो रही है वो कैंसरियस है या कि नहीं है। तो हम कंपेयर करेंगे एक कैंसरियस सेल को एक नॉर्मल सेल के साथ। पहली चीज होती है जो कैंसर सेल होता है ये लेस डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब इसमें कम डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएटेड सेल वो होता है जो अपना फाइनल साइज, फाइनल फॉर्म, फाइनल शेप और फाइनल फंक्शन अटेन कर चुका हो, जबकि ऐसा हर सेल जिसने अपना फाइनल फंक्शन जो है परफॉर्म करना शुरू नहीं किया, जिसका साइज जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल साइज से अभी थोड़ा है, उसको हम कहेंगे वो लेस डिफरेंशिएटेड है, या अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म तो बिल्कुल ही अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ। तो ये लेस डिफरेंशिएशन है, साइज में ग्रोथ है, थोड़ी जो है ना वो ग्रोथ है, लेकिन पूरी ग्रोथ इसके अंदर नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में जो नॉर्मल सेल होता है ये क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। डिफरेंशिएटेड है मतलब इसने अपनी फाइनल फॉर्म, शेप, साइज और फंक्शन अटेन कर लिया हुआ है। सेकेंड डिफरेंस जो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के अंदर देखा जा सकता है वो ये है कि कैंसर सेल के अंदर जो ग्रोथ होती है रैपिड ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चेक एंड बैलेंस था, जो माइटोसिस को कंट्रोल जो है ना वो किया जाता है कि डिफरेंट चेक पॉइंट्स थी कि क्या अब फर्दर जो स्टेप है उसकी जरूरत है या कि नहीं है। लेकिन कैंसर सेल इन तमाम बैरियर्स को तोड़ चुके होते हैं, इन तमाम सिग्नल्स को क्रॉस कर चुके होते हैं, तमाम जो चेक पोस्ट होती हैं वहां से ये फरार हो चुके होते हैं। इस बिना पर इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो क्या है, रैपिड ग्रोथ होगी। जबकि इसके मुकाबले में जो नॉर्मल सेल हैं इसमें हम कह सकते हैं
लेस रैपिड जो है ना वो ग्रोथ, लेस ग्रोथ होगी नॉर्मल सेल के अंदर और रैपिड ग्रोथ होगी कैंसरियस सेल के अंदर। थर्ड इसमें डिफरेंस कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, कैंसरियस जो सेल होता है इसमें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जो रेशो होती है वो हाई होती है। मतलब एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस का साइज और जो साइटोप्लाज्म की रेशियो है, इस रेशो को कंपेयर करें तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जो रेशो है वो ज़्यादा होगी, जबकि एक आम जो नॉर्मल सेल होता है इसके अंदर ये रेशो जो है ना वो क्या होती है, लो होती है। लो रेशो है इसके अंदर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म की, यानी यहाँ जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो कम जो है ना इसमें स्पेस घेरे हुए है, जबकि जो साइटोप्लाज्म है इसकी रेशो ज्यादा होती है। तो ये थर्ड डिफरेंस जो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो का है। जो कैंसरियस सेल होंगे इनका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो ज्यादा है, नॉर्मल सेल का कम है। चौथा डिफरेंस इनमें जो है ना वो क्या होता है, कैंसरियस जो सेल हैं चूंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा बड़ा है, साइटोप्लाज्म इनके अंदर कम है, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियोलाई हैं, जो डार्कली स्टेन्ड पोर्शन है इनके अंदर, वो भी क्या होते हैं, मोर प्रोमिनेंट होंगे। इनके न्यूक्लियोलाई मोर प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो नॉर्मल सेल होता है ये लेस प्रोमिनेंट होंगे, इसके न्यूक्लियोलाई लेस प्रोमिनेंट होंगे। और लास्ट डिफरेंस जो है, कैंसरियस सेल हैव मेनी माइटोसिस। कैंसर सेल जो है चूंकि अनकंट्रोल्ड वे में और अनकंट्रोल्ड फैशन में डिवाइड करता चला जा रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा नंबर जो है वो पाया जाता है माइटोसिस का, जबकि इसके मुकाबले में जो नॉर्मल सेल होता है इसमें क्या होता है, लेस नंबर ऑफ माइटोसिस है, लेस नंबर है माइटोसिस का, यानी माइटोसिस जो है इसमें कम हो रही होती है। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंसेस हैं, वो 5 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम एक कैंसरियस सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। कैंसर सेल जो है लेस डिफरेंशिएटेड होगा, ग्रोथ रैपिडली करेगा, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो रखेगा, न्यूक्लियोलाई इनके अंदर प्रोमिनेंट होगा और नंबर ऑफ माइटोसिस इसके अंदर बहुत ज्यादा होंगी, जबकि नॉर्मल सेल जो है इन करेक्टर से क्या होता है, मुबर्रा होता है, उसके अंदर कंट्रोल्ड वे में सारी चीजें जो है वो चल रही होती हैं, डिफरेंशिएशन भी होगी, ग्रोथ भी कम होगी, नंबर ऑफ माइटोसिस भी कम होगा, न्यूक्लियोलाई इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो भी कम होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंसर के कॉजेज क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से कैंसर जो है ना वो काज होता है। तो कैंसर को काज करने वाली मेन जो चीज है वो है म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन जो है सोमैटिक सेल में भी आ सकती है और ये म्यूटेशन जो है उन जीन्स में भी आ सकती है, यानी सेल लेवल का मतलब है कि ये बड़े लेवल की जो है ना म्यूटेशन है, और जीन्स जो कंट्रोल कर रहे होते हैं सेल डिवीजन को, उन जीन्स में भी समटाइम जो है क्या आती है, म्यूटेशन जो है वो आ जाती है। एक और चीज याद रखने वाली है कि कैंसर हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, ये विरासती बीमारी नहीं है कि अगर वालिदैन में से किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ था तो अगले उनके जो पैदा होने वाली नस्ल है या उनके जो बच्चे हैं हर सूरत उनके अंदर हो, ये लाजमी नहीं है। हाँ, टेंडेंसी जो है उनके अंदर ज्यादा हो सकती है, बट ये उनको जेनेटिकली जो है ट्रांसफर नहीं हुआ होता। अब वो म्यूटेशन जो बॉडी के सेल्स के अंदर होती हैं उनको सोमैटिक जो है ना वो सेल जो है ना वो कहा जाता है, सोमैटिक सेल की म्यूटेशन उसको कंसीडर किया जाता है। अब म्यूटेशन जो हो रही है सोमैटिक सेल के अंदर, ये म्यूटेशंस अगर 3 जो है वो जीन से लेकर 20 जीन्स तक अगर म्यूटेशन इकट्ठी हो जाएं, यानी मिनिमम जो है वो 3 म्यूटेशंस हैं जो कॉज करेंगी इसमें म्यूटेशन को और कैंसर को, और मैक्सिमम इसमें नंबर जो देखा गया है जो जीन्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से कैंसर काज होता है, तो 3 मिनिमम है, 20 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन है जिनके अंदर म्यूटेशन की वजह से कैंसर काज हो सकता है। तो एक बात इसमें जो है वो क्लियर हुई कि ये सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन की वजह से काज होता है और इसमें
जो हम कहें कि हेरिडिटरी जो रोल है वो ज़रा कम है। हेरिडिटरी रोल इसमें लेस है। अब लेस है ये नहीं हम कह सकते बिल्कुल जो ना वो नहीं है, क्योंकि अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाने का जो अमल है अगर वालिदैन के अंदर है तो टेंडेंसी होगी, रुझान हो सकता है कि उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये म्यूटेशन आ सकती हैं, हर सूरत मौजूद हो ज़रूरी नहीं है। अगली जो म्यूटेशन हम लेते हैं जीन्स के अंदर, उन जीन्स के अंदर जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे जीन्स हैं जिनका काम क्या है, माइटोसिस का नंबर उसको लिमिटेड रखना और उसको कंट्रोल्ड वे में चलाना। उन जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए तो अब माइटोसिस के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाएगा और अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब चाहे सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन आए चाहे जीन्स के अंदर म्यूटेशन आए, अब ये जो म्यूटेशन काज करने वाले एजेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है म्यूटाजेंस। चाहे म्यूटेशन जो है सोमैटिक सेल की हो और चाहे ये जीन्स के लेवल की हो, जो भी म्यूटेशन काज करने वाले एजेंट्स होते हैं उन्हें म्यूटाजेंस कहा जाता है। अब ये म्यूटाजेंस कोई केमिकल भी हो सकता है, लाइक कोल्चिसिन है, और इसमें जो है कोई रेस हो सकती है, रेडिएशंस हो सकती हैं, लाइक एक्स रेस हैं इसके अंदर, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इसको कह लें कि इन्हांस जो है वो कर सकते हैं। और सम टाइम ये चीज़ भी देखने में आती है कि पेरेंट्स के अंदर अगर म्यूटेशन का रुझान ज़्यादा हो तो उनके बच्चों के अंदर भी म्यूटेशन का रुझान ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उन म्यूटेशन की वजह से ज़रूरी नहीं है हर म्यूटेशन की वजह से कैंसर ही हो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रोल जो है जेनेटिकली भी आ रहा होता है, जीन्स का आ रहा होता है। और इन तमाम म्यूटेशंस की वजह से, इन तमाम म्यूटेशंस की वजह से जब एक नॉर्मल सेल जो है कन्वर्ट हो जाता है कैंसरियस सेल में, तो उनमें क्या चेंज आता है। जो भी कोई कैंसर सेल होता है, ये कैंसर सेल सबसे पहला काम क्या करता है, ये अपना नियर बाय जितने भी सेल होते हैं जिनसे इसको सिग्नल मिलना है डिवीजन का, उनके साथ अपना राब्ता खत्म कर देते हैं। दे ब्रेक देयर कॉन्टेक्ट विद नेबरिंग सेल। ये बेसल अमीना के साथ ये अपने तमाम जो है कंट्रोलिंग जो सेल होते हैं, तमाम जो कंट्रोलिंग सिग्नल होते हैं, तमाम जो चेक पॉइंट्स होते हैं, उन सबको, उन तमाम बैरियर्स को ये तोड़ते हुए क्या करेंगे, अपना ताल्लुक उन सारी चीज़ों से ख़त्म कर लेंगे जिन्होंने इनकी डिवीजन को कंट्रोल करना था। उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके ये अपने तौर पर काम करना शुरू कर देंगे, अनकंट्रोल्ड वे में चलते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे, और इस डिवीजन के नतीजे में दे प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली। प्रोलिफरेट का मतलब होता है डिवाइड करना, स्प्रेड होना, नंबर इंक्रीज होना। तो इनकी प्रोलिफरेशन या इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो अनलिमिटेडली हो जाता है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है कि 2 डिवीजन से बाद, 3 डिवीजन से बाद ये खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होता, बल्कि ये प्रोसेस चलता जाता है, इट गोज ऑन। और जिसके नतीजे में क्या होता है, पहले कैंसर काज होता है और फिर इस कैंसर की स्प्रेडिंग जो है ना वो होती जाती है, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं।